राजीव सर स्टडी पॉइंट में सभी छात्रों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज वायुमंडल चैप्टर लेके आया हूं मित्र भूगोल से। और जो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए मित्र। आइए मैं चैप्टर की बात करता हूं। सबसे पहले आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि चैप्टर की हम बात कर रहे हैं तो जहाँ तक सवाल ही होता है कि देखिए वायुमंडल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप खुद वीडियो में देख सकते हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले हम बता दूं आपको, सबसे पहला मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल है। पहले देखिए सबसे पहला मंडल पृथ्वी की ऊपर सबसे ऊपरी जो सतह होती है। देखिए वायु को देखा वायु को 5 भागों में बांट दिया गया है, मतलब देखा जाए 5 भागों में। तो देखा जाए तो सबसे पहला नंबर कौन है? पृथ्वी की जो बात करते हैं तो क्षोभ मंडल है। और दूसरा जो देखिए पहला मंडल है, ये दूसरा मंडल है, ये तीसरा मंडल है, ये चौथा मंडल है, ये 5वां मंडल है। तो पहला मंडल है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, और तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा है आयन मंडल, और 5वां है वायुमंडल। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये वायुमंडल के जो वायुमंडल में पाई जाती है गैसें, उसका मैंने चार्ट बनाया हूँ। एक तरफ मैंने गैस लिख दिया हूँ, एक तरफ प्रतिशत लिख दिया हूँ, प्रतिशत कितने परसेंट हैं मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप मित्र देखिए वीडियो पे देखिए, सब जगह सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं 78 बात देख रहे हैं 78.08, मतलब कुल मिलाकर 78% हैं। और ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि 20 पॉइंट देखा जाए तो 20.92, मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो जहाँ तक सवाल लगभग 21% है। और आर्गन की हम बात कर लें तो आर्गन देखा जाए तो 0.93% है। और कार्बन की हम बात कर लें तो 0.03% है। और नियान की बात कर लें तो देखिए 0.0018 है। और हीलियम की बात कर लें तो देखा जाए कितने परसेंट पाए जाते हैं, तो देखिए 0.00005 है। और ओजोन की हम बात कर लें, O3 की हम बात कर लेते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा 0.40 और 6 हैं। और हाइड्रोजन की बात कर लें तो इसमें 0.4.5 है। तो कुल मिलाकर ये वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसें हैं। जो ये गैसें हैं इनका परसेंटेज बता दे रहा हूँ। और सबसे बड़ा ध्यान देने वाली बात है, वायुमंडल की हम बात और कर लें तो क्षोभ मंडल देखा जाए तो सबसे निचली परत है। हमने बताया कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को देखिए, ऊपरी परत की हम बात करते हैं तो ज़रा ध्यान दीजिएगा क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के सबसे जुड़ा हुआ परत है। और ये सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, देखिए जहाँ तक सवाल है कि वायुमंडल की हम बात कर लें मित्र तो देखा जाए तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ये भारी गैसें, इधर देखिए मित्र ये भारी गैसें की हम बात कर लेते हैं तो भारी गैसें शामिल हैं, भारी गैस शामिल हैं। और सबसे बड़ी है यह पृथ्वी की निचली सतह पर पाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि CO2 की हम बात करते हैं मित्र तो CO2 जो है ये पृथ्वी के भारी गैस होने के कारण यह सबसे ज़्यादा निचली सतह पर पाया जाता है। दूसरी बात और बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये देखा जाए तो यह सूर्य प्रकाश से अवशोषित होने के लिए जाना जाता है। भाई देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो सूर्य प्रकाश से अवशोषित हो जाता है और इसलिए इसे ग्रीन हाउस की श्रेणी में रखा जाता है। ग्रीन हाउस नाम सुने होंगे बच्चा, ग्रीन हाउस की श्रेणी में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पृथ्वी की हम बात करते हैं सॉरी, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए तो पृथ्वी पे ग्लोबल वार्मिंग नाम सुने होंगे, आजकल बड़ा चर्चाओं में है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा खतरा किसको है? देखा जाए तो CO2 के कारण से है। और यही कारण क्या है कि CO2 को माना जाता है और सबसे ज़्यादा खतरेलू यही है, CO2 है। इसीलिए कहा जाता है कि आजकल पेड़ों लगाएं भाई, ऑक्सीजन तो आपसे शुद्धिकरण बढ़ाएं। तो ये कुल मिलाकर मनुष्य ऑक्सीजन लेता है तो उस कारण क्या है कि और उसमें जब देखा जाए तो CO2 जो मनुष्य ऑक्सीजन लेता है और CO2 क्या करता है? छोड़ता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि पृथ्वी पर निचली सतह पर सर्वाधिक क्या चीज पाई जाती है तो सबसे निचली सतह पर शामिल होने वाली जो गैसें हैं, निचली सतह पर पाए जाने वाली गैसें हैं तो CO2 है। कौन सी है भैया? CO2 है। इसको ध्यान देना विशेष पर, CO2 है। और देखा जाए तो नाइट्रोजन जो है बेहद मात्रा में पाया जाता है, ध्यान देना नाइट्रोजन जो है
नाइट्रोजन की हम बात कर लें तो नाइट्रोजन जो है पृथ्वी देखा जाए तो ये क्षोभ मंडल में बेहद मात्रा में पाया जाता है। यह पृथ्वी पे सबसे ज्यादा दबाव मतलब दबाव ज्यादा होने के कारण नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होती है, पृथ्वी सर्वाधिक दबाव है। और ऑक्सीजन पृथ्वी के लिए आवश्यक है, एक ध्यान देना। अब पृथ्वी के लिए क्या जरूरत है? ऑक्सीजन। अगर भाई देखिए कारण क्या है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन ना होता तो मनुष्य कैसे रहता है? जहाँ जीव होंगे वहाँ ऑक्सीजन होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है मित्र, और देखिए पृथ्वी की कई परतें होती हैं, हम बात कर लेते हैं परतें हैं। तो परतें कई परत होती हैं, तो उसमें परतें हम लेके आए 5 परतें होती हैं। तो मैंने ये बताया देखा जाए तो पृथ्वी के बाहर की जो परतें होती हैं, ऐसा ये पृथ्वी है और जब इसके ऊपर जाएंगे तो कई परतें प्राप्त होती हैं, वही परत लेके आया हूँ। पहला है हमारे पास क्षोभ मंडल है, और दूसरा है समताप मंडल है, और तीसरा है मध्य मंडल, और चौथा है आयन मंडल, और पांचवा है वह मंडल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जहां तक सवाल है 5 मंडल मैं लेके आया हूं आपके सामने। और सबसे बड़ी बात क्या होती है मित्र कि देखा जाए तो इसको कुल मिलाकर अब इसके बाद हम चलते हैं बात करते हैं कि कुल मिलाकर देखा जाए ये 5 मंडल हैं, और सबसे बीच में आता है तो मध्य मंडल आता है। 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं। तो देखिए दोस्त 2 मंडल ऊपर हैं और 2 मंडल नीचे हैं, और सबसे नीचे हैं समताप और क्षोभ मंडल हैं, और ऊपर की तरफ आयन मंडल और वह मंडल। तो ये बीच का क्या है हमारे पास केंद्र है। और इसमें और एक चीज ध्यान देना मित्र, और बता दूं आपको, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, मतलब हमारा कहना क्या है कि जैसे अगर जैसे हमें और ऊपर, जैसे मैं यहाँ क्षोभ मंडल है मैं इसके ऊपर और जाता हूँ, यहाँ तक जैसे ऊंचाई बढ़ेगी क्या होगा, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तो बता दूं आपको, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे तापमान क्या हो जाते हैं, तापमान कम होते जाते हैं, तापमान कम 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 होने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जरा ध्यान दीजिएगा, तापमानों की बात करते हैं तो तापमान क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये चीज ध्यान देना इस चीज के लिए, ऊंचाई बढ़ने पर तापमानों की क्या हो जाती है मित्र, कमी होती जाती है, सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात और बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा, क्षोभ मंडल में सर्वाधिक जो है मौसमी घटनाएं कार्य करती हैं। मौसमी घटनाएं का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान देना कि एक चीज और ध्यान देना कि कुल मिलाकर ये मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, मैंने आपको चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया हूँ, ये दिख रहे नहीं, बादल बनना, बिजली कड़कना, आंखों को सीधे, देखिए ये सारी चीज आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए इसकी ऊंचाई, आप ये पृथ्वी है, पृथ्वी से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर क्या है, क्षोभ मंडल है। तो आप अपनी नंगी आंखों से क्षोभ मंडल को देख सकते हैं मित्र, क्या कर सकते हैं आप, क्षोभ मंडल को अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आप क्षोभ मंडल को देख सकते हैं। और दूसरी बात बता दूं कि जरा ध्यान दीजिएगा कि क्षोभ मंडल में और एक खासियत है, और सबसे बड़ी खासियत क्या है कि कुल मिलाकर देखा जाए क्षोभ मंडल की और बात कर लें तो क्षोभ मंडल में बिजली कड़कना, मौसम, और जानते हैं सारे मौसमी कार्य इसी में होता है। और कुल मिलाकर देख रहे हैं, देखिए वाष्प बन के, देखिए भैया वाष्प बनते ही हल्के और भारी नीचे रहते हैं। और एक चीज बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिए, वाष्प बनते ही और भारी जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं, और जो मतलब हल्के होते हैं ऊपर चले जाते हैं। तो ये कहाँ ना होता है, क्षोभ मंडल में होता है। आइए हम बात करते हैं, अगला है, जरा ध्यान दीजिए, अगला की हम बात करते हैं तो देखा जाए तो ये आपका मध्य समताप मंडल की हम बात करते हैं, इसको स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर की हम बात कर लें तो जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आजकल इंग्लिश में भी नाम पूछने लगते हैं, तो थोड़ा से इसको भी आप जानते रहें, स्ट्रेटोस्फेयर। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि हमारा कहना क्या है, मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं तो ये इसी में होती है, समताप मंडल में देखा तो सॉरी मौसम संबंधी घटनाएं इसमें होती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसमें मौसम घटनाएं नहीं होती है। अगर मौसम घटनाएं होंगी तो क्या होगा, जितने भी जहाज प्लेन क्या है नहीं जा पाएंगे। यहाँ बिल्कुल एकदम क्लीन, जैसे आरओ का पानी आप देखते हैं ये पार से वो पार, उसी प्रकार समताप मंडल में दिखाई देता है मित्र। ये दोनों एक बराबर हैं। यहाँ क्या होता है, मौसम को देखिए, मौसम परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए जहाज चलती है, यहाँ कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता है मित्र। और यहाँ पर प्लेन और हवाई जहाज उड़ाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर क्या उड़ाया जाता है, प्लेन। तो समझिए समताप मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में प्लेन उड़ाया जाता है, प्लेन में जहाज उड़ाई जाती है मित्र। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि
कि जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श, मतलब आदर्श मंडल कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पूछता क्या है, आदर्श मंडल किसको कहा जाता है, तो समताप मंडल को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है मित्र, यहाँ आप हवाई जहाज को उड़ा सकते हैं, आसान तरीके से उड़ा सकते हैं, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा गया है मित्र। और देखा जाए तो ओजोन परत की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा कि ओजोन परत है, इसी में समताप मंडल में एक ऐसी परत होती है जो सूर्य से आने वाली, ओजोन परत एक ऐसी परत होती है मित्र कि देखा जाए तो सूर्य से जो आने वाली जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, और देखा जाए तो उसको रोकने में बड़ा ही मतलब सहायक होती है। अगर ये मोटी परत होती है, लगभग मोटी परत की हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 15 से 35 किलोमीटर ये मोटी परत होने के कारण से सबसे ज़्यादा ये फायदा होता है। 15 से 35 मीटर मोटी होने के कारण से जो ओजोन मतलब देखा जाए तो ओजोन ना आने के कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें ना आने को रोकने में सहायक करती है। और पराबैंगनी को रोकने का सबसे बड़ा कार्य कौन करती है, समताप मंडल ओजोन परत। अगर ये पृथ्वी डायरेक्ट पड़े तो 100% है कि मनुष्य के शरीर में क्या हो जाए, कैंसर 100% हो जाएगा मित्र। दूसरी बात बता दूं आपको, जरा ध्यान दीजिए मित्र कि देखा जाए तो हम लोग इसको हर साल ओजोन परत मनाते भी हैं। कब मनाते हैं, कौन बताएगा बालक? तो देखिए 16 सितंबर को हम बात करते हैं, 16 सितंबर की हम बात करते हैं तो 16 सितंबर को हम लोग हर वर्ष ओजोन परत दिवस मनाते हैं। इसको भी आप ध्यान देते रहिए मित्र। तो जरा ध्यान दीजिए, तो आप जरा ध्यान दीजिए क्षोभ मंडल में क्या होते हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं। सारे देखिए बादल बनना, बरसात होना और कुल मेरा बिजली कड़कना, ये सारे किसमें होते हैं, क्षोभ मंडल में होते हैं। और समताप मंडल में क्या होता है दोस्त, समताप मंडल में सिर्फ एक होता है, ये सारे चीज मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, वहाँ प्लेन उड़ाया जाता है, जहाज उड़ाए जाते हैं और ये बहुत साफ रहता है, इसमें कोई घटनाएं नहीं घटती हैं मित्र। और इसको आदर्श मंडल भी कहा जाता है। और इसलिए ये देखा जाए तो समताप मंडल क्या करता है, ओजोन परतों को रोकने में सहायक करता है। मतलब ओजोन परत होती है और जिसके कारण से वो मतलब देखा जाए तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने में सहायक करती है मित्र। अब आइए बात करते हैं मध्य मंडल की, हम बात कर ले, तीसरा मंडल की हम बात करने चल रहे हैं दोस्त। तो जरा ध्यान दीजिए, तीसरा मंडल जो होता है इसको कहते हैं मीजोस्फीयर, इसको कहते हैं मीजोस्फीयर। और जरा ध्यान दीजिए, मीजोस्फीयर की हम बात करते हैं तो इसमें तापमान की सबसे बड़ी कमी होती है। अगर दोस्त आपसे पूछ ले कि तापमान की सबसे कमी कहाँ होती है, अब जरा ध्यान दीजिए, इसकी ऊंचाई की हम बात कर लेते हैं। देखा जाए तो पृथ्वी से ये 50 किलोमीटर पर कौन है, समताप मंडल है। अगर क्षोभ मंडल की बात कर ले तो 8 किलोमीटर पे, मतलब आप क्या करें, पृथ्वी से 8 किलोमीटर तक आप जाएंगे तो आपको क्षोभ मंडल पड़ेगा। जहां तक खुला आदमी देखिए, यहाँ क्या होता है, मनुष्य खुली आंखों से देख लेता है, बादल काले हैं कि गोरे हैं कि नीले हैं, सब आपको दिखाई दे जाता है। उसी प्रकार देखा जाए तो 50 किलोमीटर चले जाएंगे तो कौन होगा, समताप मंडल। और देखा जाए तो अब बात करते हैं मध्य मंडल की ऊंचाई, तो 80 मतलब 80-85 किलोमीटर पे मध्य मंडल पाया जाता है। और मध्य मंडल में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, सबसे कम तापमान मंडल मध्य मंडल होता है, सबसे कम तापमान मंडल। ये कई बार क्वेश्चन है, सबसे कम तापमान की हम बात करते हैं, सबसे कम तापमान किसका होता है, मध्य मंडल का होता है। इसमें माइनस देखा जाए तो माइनस की हम बात करते हैं, -100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो -100 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, मध्य मंडल में पाया जाता है। और इसमें ऊपर में देखा जाए तो जितने कुल मिलाकर देखा है, ऊपर से वायुमंडल में हवा आते हैं और जिससे घर्षण कारण से हल्का हो जाता है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर देखा जाए ठंडे मतलब कुल मिलाकर -100 डिग्री सेल्सियस होता है। और कुल मिलाकर साधारण शब्दों में इसे हम क्या कहते हैं, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये टूटता हुआ तारा, कभी आपने ध्यान न दिया होंगे, उल्का पिंड का निर्माण किया जाता है, उल्का पिंड कहते हैं। जब ये हवा जो होती है जो ऊपर जाती है, घर्षण करते हुए नीचे आती है, तो हम लोग कहते हैं टूटता हुआ तारा, कहते हैं तारा टूट रहा है। कोई कहता है जो इससे मांगेंगे आपकी मन की मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो ऐसा ना करो कि खड़िया लगा कर, चारपहिया लगा कर ऊपर लेट जाओ और तारा गिनते रहो रात में तारे। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो उल्का पिंड टूटने से कारण से जानते हैं, तो हम लोग कहते हैं तारा टूट रहा है। तो ये कुल मिलाकर ये घटनाएं कहाँ घटती हैं, मध्य मंडल में घटती हैं मित्र। और दूसरी बात बता दूं, एक बार मैं फिर से थोड़ा रिवीजन करता हूँ, इसको पढ़ाने के बाद मैं पूरा टोटल रिवीजन कर देता हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि एक पॉइंट समझाने का हम प्रयास भी करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और दूसरी बात बता दूं, जरा ध्यान दीजिएगा
कि अब हम बात करते हैं आयन मंडल की। तो जरा ध्यान दीजिए, आयन मंडल की जो ऊंचाई होती है 800 पे होती है। जरा ध्यान दीजिए 800 किलोमीटर 830 किलोमीटर होती है। और जरा ध्यान, इससे सबसे ऊपर कुल मिलाकर आयन मंडल की बात कहते हैं आयनोस्फेयर कहते हैं। जरा ध्यान दीजिए, आयनोस्फेयर में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि यह एक विशेष तौर पर, जैसे आप कभी देखिए, जैसे आप टेलीविजन कभी लगाए हैं, टेलीविजन को देखा जाए तो एक प्रकार मान लो जब ये आपका फोन है भैया, फोन अगर आप फोन लगाते हैं तो फोन कहाँ जाता है, टावर पे जाएगा। कहाँ जाएगा भैया, टावर, जहां आपके नजदीकी जिस टावर पे होगा, टावर वाला आपको कनेक्ट करेगा आयन मंडल से, जो आप वहां सेटेलाइट लगाए हैं। तो वहां से आपको जानते हैं भैया, देखिए अब जो वहां सेटेलाइट वाले पास जाएगा, वहां से आप जिससे बात करना चाहते हैं उसके पास जाएगा। इतना प्रक्रिया होती है। तो कुल मिलाकर आयन मंडल में क्या होता है, आयन मंडल में सबसे बड़ी बात क्या होती है मित्र, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सेटेलाइट लगा हुआ है। सेटेलाइट की बात करते हैं, जैसे रेडियो की हम बात करते हैं, टेलीविजन तरंगे होती हैं। हम लोग कोई भी जैसे टेलीविजन के सेटेलाइट लगाते हैं तो कहाँ ले जाते हैं, तो ये देखा है आयन मंडल में ही इसको स्थापित करते हैं। वहीं से हमको बढ़िया से टीवी देखने साफ सुथरा दिखाई देता है। तो हम लोग जब फोन भी लगाते हैं तो सब एक टावर जाएगा, टावर वाला आयन, देखिए आयन मंडल में जाएगा, आयन मंडल के पास तो वापस उसके पास जाएगा जहां हम फोन जिसके पास लगा रहे हैं मित्र। तो आयन मंडल की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, पृथ्वी से आने वाली सभी तरंगे, रेडियो तरंगे आयन मंडल में स्थापित होती हैं मित्र। अब बात करते हैं, जरा ध्यान दो, लास्ट हम पढ़ाने जा रहे हैं वह मंडल की हम बात करते हैं। वाह मंडल कहते हैं इसको, कई नामों से जाना जाता है मित्र। तो जरा ध्यान दीजिएगा, वाह मंडल की हम बात कर रहे हैं। तो वाह मंडल की सबसे ऊपरी परत होती है। कभी आपसे पूछे सबसे ऊपरी, हाँ जी, सबसे ऊपरी परत कौन सी होती है मित्र, तो सबसे ऊपरी परत जो है ये आपका देखा जाए वायुमंडल है। और ये वायुमंडल क्या है, सबसे ऊपरी परत है। और इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। इसमें क्या पाई जाती हैं, इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती है, हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। जितने उपग्रह छोड़े जाते हैं सब देखा जाए तो वायुमंडल में ही छोड़े जाते हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी होनी चाहिए। इसमें सबसे हल्की गैसें पाई जाती हैं। जितने भी मतलब देखा जाए उपग्रह छोड़े जाते हैं सब वायुमंडल में ही छोड़े जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो मैंने ये बताने का, आपको चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और एक ही बार में एकदम बिल्कुल समझ में आ जाए। क्षोभ मंडल में क्या होता है, ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी से परत, मतलब पृथ्वी की पहली परत है क्षोभ मंडल, सबसे नजदीक परत है क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल में क्या होते हैं, मौसमी घटनाएं होती है, बरसात होती है जिसमें बादल कड़कते हैं, बिजली कड़कना और सारे कार्य होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। समताप मंडल में क्या होता है, प्लेन, जहाज, हवाई जहाज, यहाँ मौसम कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे तापमान यहाँ कम होते जाए, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो इसे तापमान कम हो जाते हैं। यहाँ क्या होता है, हवाई जहाज उड़ाना आसान है, इसलिए आदर्श मंडल कहा जाता है। मध्य मंडल एक मोटी परत होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो पराबैंगनी किरणें, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें की ओजोन परत होती है, और ये ओजोन परत क्या करती है, इसको रोकने में सहायक करती है मित्र। और सबसे बड़ी बात है कि मध्य मंडल में -100 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, और जिससे कारण अधिक ठंडा रहता है। उसके बाद हम चलते हैं आयन मंडल की बात कर लेते हैं। तो आयन मंडल एक ऐसा मंडल है जहाँ रेडियो सेटेलाइट तरंगे छोड़ी जाती हैं, जिसको हमको आसानी से सुनाई देती है। और वह मंडल की हम बात करते हैं तो वह मंडल में हीलियम, हाइड्रोजन और की प्रधानता अधिक होती है। ये सबसे अंतिम, मतलब सबसे ऊपरी मंडल है। और इसके ऊपरी मंडल की हम बात कर लेते हैं, इसका कोई निर्धारित नहीं है कितने ऊपर है। और यहाँ पर देखा जाए तो जहाँ तक सवाल है, इसमें यहाँ सबसे ज़्यादा हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता होती है, और यहीं पर हल्की गैसें पाई जाती हैं। तो कुल मिलाकर मित्र ये आपका पूरा वीडियो है। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने मित्र को, दोस्तों को जरूर बताइए। बहुत बहुत जी नमस्कार, धन्यवाद।